तो आज विदाई का समय आता है, तो बेटी की विदाई का समय ऐसा होता है कि कितना भी कठोर हृदय क्यों न हो, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी की विदा करने के लिए चले हैं आज राजा हेमंचल, मैया मैना, भोले बाबा के साथ में, तो आज आंखों में आंसू आ गए। और भाई, बेटी की विदाई का एक ऐसा प्रसंग होता है कि कितना भी कठोर हृदय क्यों न हो, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक पिता जिस दिन से बेटी की बात करके आता है, उसी दिन काम में जुट जाता है कि अब मेरी बेटी का विवाह है, बेटी की शादी है, बेटी को विदा करूंगा। दिन रात काम में लगा रहता है, थकता नहीं है। लेकिन जैसी उसकी बेटी जब घर से चली जाती है तो वो पिता बिल्कुल टूट जाता है, जमीन पे गिर जाता है। माताओं, आजकल के कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो बेटी में और बेटा में अंतर मानते हैं। लेकिन माताओं, मेरा कहना यह है आपसे कि बेटी और बेटा में कभी अंतर मत मानो। बेटियों का हृदय बहुत कोमल होता है। कभी आप बेटी और बेटा दोनों को लेकर के बाजार के लिए जाना, तो बेटा क्या खरीदेगा? बंदूक। और बेटी क्या खरीदेगी? एक गुड़िया। लौट करके घर पे आओगे, संध्या जब होगी कि उस बंदूक की नाल कहीं पड़ी होगी, बट कहीं पड़ा होगा, और बेटी उस गुड़िया को लेकर के आएगी। माताओं, नहलाएगी, धुलाएगी, उसे अच्छी साड़ी पहनाएगी, एक अलमारी में सुशोभित कर देगी। माताओं, उसका नाम है बेटी। बेटी जिस घर में पैदा होती है, पलती है, बड़ी होती है, और बेटी जब उस घर को छोड़ करके जाती है, तो ये मालूम पड़ता है आज मानो सारा खजाना बेटी के साथ में जा रहा हो। बेटी ससुराल भी पहुंच जाए, भैया अगर घूमने जाए तो भैया से पूछती है, भैया मेरी माँ कैसी है, मेरे पिता कैसे हैं, मेरे पिता को दुख मत देना, मेरी मैया को दुख मत देना, उन्हें समय से भोजन देते रहना, अगर तुमसे नहीं खिलाया जाए तो मेरे पास में कर जाना। माताओं, उसका नाम है बेटी। बेटी का जीवन ही कुछ अलग होता है। जिस घर में पैदा होती है, पलती है, बड़ी होती है, उस घर में नहीं रह पाती। जब विदा होती है, एक पिता जब बेटी की बात करके आता है, उस दिन से काम में लग जाता है, दिन रात मेहनत करता है, थकता नहीं है। जैसे ही दरवाजे पर बारात आती है तो पिता को ये मालूम पड़ता है मानो उसे खजाना मिल गया हो। सोचता है अब तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। सुबह माता पिता जब दोनों पीले हाथ करते हैं, एक साथ मिलकर के एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो मानो इशारे में बात करते हैं कि आज हमने गंगा को नहा लिया, आज जिसकी अमानत थी आज हमने उसे सौंप दिया। माताओं, एक बेटी की विदा हो रही थी, उस बेटी के पिता नहीं थे, और बेटी की जब विदा होने के लिए चली है, मैया रो रही है, सभी घर परिवार वाले लोग रो रहे हैं। बेटी भी रोने लगी। बेटी कहने लगी, मैया अगर आज मेरे पिता होते तो मुझे ऐसे विदा नहीं करते, ऐसे विदा नहीं करते मां। मैया कहती है, लाडो तेरे पिता तो नहीं इस दुनिया से जा चुके हैं, तेरे पिता की तस्वीर लगी है, एक बार जाकर के अपने बाबुल से विदा मांग ले। आज वो लाड़ी चलती है और जाकर के पिता की तस्वीर के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है। कहती है, बाबुल क्या मुझे विदा नहीं करोगे? आज तुम्हारी बेटी जा रही है।
माताओं, एकदम वो तस्वीर ऊपर से नीचे जमीन पर गिरती है, कांच का एक एक टुकड़ा हो जाता है और एक एक टुकड़े से एक ही आवाज आती है, जा मेरी लाड़ो, जा मेरी बेटी। मानो उस तस्वीर के एक एक टुकड़े से केवल एक ही आवाज आ रही हो, कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बेटी तस्वीर के सामने खड़ी है, कहने लगी पिताजी आज ये तुम्हारो लालो जा रही है, क्या इसे पिता नहीं करोगे? तस्वीर ऊपर से नीचे से जमीन पे गिरती है, कांच के टुकड़े से केवल एक ही आवाज आ रही हो, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मैया की याद न आए कभी, ससुराल में भारी प्यार मिले। तेरा अमर सदा भरता रहे। आज माताओं, बेटी का जब विदा का समय आता है, वो समय ऐसा होता है कि पिता टूट जाता है। बेटी की विदा होने के लिए जा रही है, सब लोग विदा में जुटे हैं, लेकिन पिता उस जगह से हट करके दूसरी जगह बैठ जाता है। जब बेटी की विदा होने का समय आता है, बेटी को सब कोई दिखाई देता है। बेटी कहती है आज मुझे सब दिखाई दे रहे, लेकिन मेरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। घर के लोग जाते हैं, कहते हैं अरे भैया तेरी बेटी की विदा हो रही है, तुम अलग बैठे हो। पिता हाथ जोड़ करके एक ही बात कहता है, भैया मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन बेटी को विदा होते नहीं देख सकता। घर परिवार के लोग पकड़ करके ले जा करके खड़ा कर देते हैं। बेटी बाबुल की जेठ भर लेती है, बाबुल आज ये तुम्हारी बुलानो जा रही है। पिता के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते, केवल माताओं आंसू बहते रहते हैं। कि बेटी चली पराए देश लाड़ो, चली पराए देश। बेटी चली पराए देश लाड़ो, चली पराए देश। ये घर का माताओं ऐसा खजाना होता है, जब तक बेटी घर में होती है, घर आंगन सब कुछ खुश नजर आता है। और जैसे ही बेटी की विदा होकर के जाती है, वही घर होता है, वही रिश्तेदार होते हैं,
केवल बेटी विदा होती है तो ये मालूम पड़ता है कि घर उजड़ा उजड़ा मालूम पड़ता है। अरे पंख लगा के उड़ी चली, अरे पंख लगा के उड़ चली, धड़ चिड़िया को भेस बेटी चली पराए देश, चली पराए देश, चली पराए देश, चली पराए। सोनी आंखें ताकती महल अटारी द्वार, जिस दिन बेटी की शादी होती है थोड़ी बहुत देर सब लोग सो लेते हैं, लेकिन एक बेटी और एक बेटी का पिता ये सारी रात नहीं सो पाते। पिता कहता है कि आज मेरी लाडो चली जाएगी, और बेटी भी सोचती है कि जिस घर में मैं पली, जिस घर में बड़ी हुई, जिस घर में खेली, आज वो घर मेरा छूट जाएगा। सोनी आंखें ताकती महल अटारी द्वार, आंखें ताकती महल अटारी द्वार, आज पिघलती दिखती पत्थर की दीवार, आज पिघलती दिखती पत्थर की दीवार, आंगन सोनो कर चली, आंगन सोनो कर चली, दिल को यही कलेश बेटी चली पराए देश, सभी लोग खड़े होते हैं, सभी से आंखों से आंसू चल रहे होते हैं माताओं, लेकिन सभी के हृदय से एक ही आवाज आती है, बेअसीस ये चाहते संग सखा माँ बाप, बेअसीस ये चाहते संग सखा जा मेरी लाडो, जहाँ रहे वहाँ खुश रहे, दूर रहे संताप, जहाँ रहे सुख से रहे, दूर रहे संताप। अरे बेटी गिरजा खुश रहे, बेटी गिरजा खुश रहे, दिल में अदीब से सुबेटी चली पराए देश, माताओं आज बेटी की बड़ी प्रेम से विदा की है, और विदा करने के बाद में सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। इधर भोले बाबा गिरजा को लेकर के कैलाश पर्वत पर आते हैं, बड़ा दान दहेज दिया है। कुछ समय व्यतीत हो जाने को उपरांत इन गिरजा के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा है कार्तिकेय, और इसका